ओके बच्चों, सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने प्लांट किंगडम पूरा कर लिया था। तो एनिमल किंगडम हमने एक बार जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें हमने पैंथरा के बारे में पढ़ा था। तो वो भी एक सिस्टम था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने का, या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। ठीक है, तो वो भी एक सिस्टम था बेटा, लेकिन वो हो रहा था रैंक के हिसाब से, जिसे हमने टेक्सोन बोला था, है ना, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। वो रैंक के बेस पर हो रहा था कि ऑर्गेनिज्म की रैंक कैसे बदल जाती है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद क्या आता है, फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम, डोमेन। ठीक है, वो था रैंक के हिसाब से। एक ही ऑर्गेनिज्म था, अलग अलग रैंक पर अलग अलग हो जाता था। यहाँ पर हम लोग वो सब भी पढ़ेंगे, क्लास, ऑर्डर, जीनस, सब कुछ पढ़ेंगे, फाइलम। लेकिन अभी जो हम कैटेगरी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है, देखो, क्लासिफिकेशन का एक बेसिस थोड़ी ना हो सकता है आपकी क्लास में इस बेस पर क्लासिफाई करें कि हाइट के बेस पर कर सकते हैं क्लासिफाई, या बायोलॉजी में कौन अच्छा है इस बेस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है, मैथ में कौन अच्छा है इस बेस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया है। ठीक है, तो उस बेस पर अपन क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एनिमल्स को यहाँ वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हायरार्की नहीं बेटा, हायरार्की में भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो रैंक के बेस पर था। यहाँ पर रैंक नहीं दे रहे, यहाँ पर देख रहे बॉडी कैसी है। ठीक है, वो था स्पीशीज के बेस पर, जीनस के बेस पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो सबसे पहले हम डालते हैं 1 नंबर पर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे फर्स्ट में ले रही हूं, ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 1A कर दें, या 1 1 कर दें। सो 1 1 इज, या 1.1 कर देते, चलो 1.1 इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 1.1 इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 1.1 is cellular level of organization. What is cellular level of organization? ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, देखो, इसे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम बोलते हैं लूज एग्रीगेट, लूज एग्रीगेट। ठीक है, जैसे एक बात करें हम लोग टिश्यू की, ठीक है, हम बात करते हैं टिश्यू की, और दूसरे हम बात करते हैं लूज एग्रीगेट की, लूज एग्रीगेट। ठीक है, देखो टिश्यू क्या होता है, हमने क्या देखा था, व्हाट आर टिश्यूज, सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स के बीच में एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस जिसको पढ़ा था याद करो, जिससे सेल्स आपस में कम्युनिकेट होती हैं, है ना। जैसे सेल्स को मैं ईंट मान लूं, ब्रिक, और ये जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमारी सीमेंट मान लो। तो सेल्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है, सेल्स के बीच में आपस में मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, ये एक साथ अच्छे से जुड़ी हुई हैं। तो टिश्यू की सेल्स कैसी दिखती है बेटा, इन सबसे पहले इनके बीच में क्या होता है, देयर इज communication, there is very good level of communication। ठीक है, they are similar in structure, इनका स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, similar in function। ठीक है, सिमिलर इन फंक्शन, बेटा फंक्शन इनका एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, लोकेलिटी सेम है, एक जगह पर एक जैसा काम करती है, जैसे टंग की सेल एक जगह पर एक जैसा काम करेगी, आइस की सेल एक जैसा काम करेगी, वो होता है टिश्यू। ठीक है, ये अच्छे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, जो थोड़े से अच्छे हैं, अच्छे मतलब थोड़े से डेवलप्ड हैं। ठीक है, डेवलपमेंट भी अभी आप समझोगे। लूज एग्रीगेट में सेल्स हैं बेटा, लेकिन इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल नहीं है, मतलब आपस में कम्युनिकेशन है ही नहीं, लूज एग्रीगेट। ठीक है, देयर इज नो कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो कम्युनिकेशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, फंक्शन एक जैसा कर सकते, सपोज कर लो, मान लो एक जैसा काम कर भी रही है, नहीं भी कर रही है। ठीक है, और लोकेलिटी अलग हो सकती है, एक जगह पर भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है, फंक्शन सेम हो भी सकता है, फंक्शन अलग भी हो सकता है, फंक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल दें और सिंपल, जैसे बेटा अभी तुमने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, एक ही क्लास के हो, ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के हो, एक ही सब्जेक्ट के लिए बनाया, पर्पस एक ही था, तो तुम हुए टिश्यू।
कम्युनिकेशन था पूरा तुम्हारा आपस में। लेकिन अगर कोई 6 का बच्चा बायो का प्रोजेक्ट बना रहा है, 9th का बच्चा फिजिक्स का प्रोजेक्ट बना रहा है, 10th का बच्चा केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई और बच्चा कुछ और प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं, स्ट्रक्चर अलग, फंक्शन डिफरेंट। तो बेटा ये थोड़े लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ये थोड़े हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म है। तो फर्स्ट है अपने पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कैसा होता है बेटा, सेल्यूलर, ठीक है। फिर देते हैं अपन 1.2 में, 1.2 में देते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब सेल से क्या बन गया, टिश्यू, है ना, जैसे टिश्यू, बस टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर ऑर्गन वॉर्गन कुछ नहीं है ना, किसी ऑर्गेनिज्म में बस सेल्यूलर होता है, ठीक है, या अपन बोलते हैं बेटा लूज एग्रीगेट भी अपन इसको बोल सकते हैं। और फिर किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल से अच्छा थोड़ा टिश्यू बन गए, ठीक है। उसके बाद है बेटा ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल में क्या है, सेल्स ने आपस में कम्युनिकेट करा, टिश्यू बन गए, और टिश्यू ने आपस में कम्युनिकेट करा, क्या बन गया बच्चों, ऑर्गन बन गया, ठीक है। तो जैसे टंग इज एन ऑर्गन, है ना, टंग पर अलग अलग सेल होती है, देखो टंग पर अलग अलग क्या होती है, सेल होती है, वेरियस टाइप ऑफ सेल, वो सेल्स टिश्यू बनाती है, ये टिश्यू स्वीट फील करता है, ये सोर फील करता है, ये बिटर फील करता है, ठीक है, सॉल्टी फीलिंग आती है। तो टंग पर अलग अलग जगह पर अलग अलग फीलिंग आती है। बेसिकली टंग क्या बेटा, ऑर्गन है। ऑर्गन पर अलग अलग क्या होते हैं मेरे बच्चों, टिश्यू, ऑर्गन पर क्या होता है बेटा, अलग अलग टिश्यू, दिस इज अ टिश्यू, दिस इज अ टिश्यू, दिस इज अ टिश्यू, दिस इज अ टिश्यू, और उन टिश्यू में छोटी छोटी सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है तुम्हारा सेल, सेल से बना बेटा टिश्यू, टिश्यू से क्या बना बेटा, ऑर्गन, जैसे टंग इज एन ऑर्गन, अब टंग जैसे बहुत सारे ऑर्गन आ गए, है ना, माउथ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, स्टोमक आ गया, लिवर आ गया, तो वो क्या बनाएंगे, पूरा सिस्टम। जैसे कौन सा सिस्टम हुआ बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही एक और सिस्टम होता है विच इज नॉन एज बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का लेवल इंक्रीज होता रहता है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जैसे हम तो ह्यूमंस तो आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल पर, ठीक है, लेकिन कुछ सेल्यूलर है सिर्फ, कुछ टिश्यू है सिर्फ, कुछ के पास सिर्फ ऑर्गन लेवल होता है, कुछ के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास सेल्यूलर है तो उसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल भी होगा। अगर पूरी बॉडी में सेल्यूलर है तो सिर्फ सेल्यूलर, पूरी बॉडी में टिश्यू है तो सिर्फ टिश्यू, पूरी बॉडी में ऑर्गन है तो सिर्फ ऑर्गन्स होंगे, और ऑर्गन सिस्टम है तो मतलब कहीं ना कहीं हर सेल ऑर्गन सिस्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है। कोई भी सेल फ्री नहीं है कि भाई मैं तो अकेली हूँ, ठीक है, मेरे तो ऑर्गन सिस्टम में जाने का ही नहीं है। जैसे तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे थे ना, मेरे तो प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कहीं ना किसी के साथ लगे हुए हैं। तो ऑर्गन सिस्टम में कोई ना कोई सेल कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन सिस्टम से जुड़ी हुई है। ऑर्गन में हर सेल, ठीक है, ऑर्गन से जुड़ी हुई है, टिश्यू में हर सेल टिश्यू से जुड़ी हुई है, सेलुलर में सब फ्री है, ठीक है, मैं अलग काम करती हूँ, मैं अलग काम करती हूँ, जगह भी एक नहीं, फंक्शन भी एक नहीं, स्ट्रक्चर भी कॉमन नहीं, ठीक है। अब अपन आते बेटा, ठीक है, ये क्या था अपना, देखो 1, ठीक है, अब मैं ले रही हूँ 2, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अब मैं ले रही हूँ बेटा 2, ठीक है, आई एम टेकिंग 2, ठीक है, मैं ले रही हूँ 2 वाला, ठीक है, .2, 2 पर आता है सिमेट्री, ठीक है, 2 पर आता है बेटा सिमेट्री, 2.1 ले लें। सबसे पहले आता है बेटा बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। 2.2 पे आता है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। 2.3 पे आता है मेरे बच्चों एसिमेट्री, ए सिमेट्री, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है बेटा, देखो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कट करने के लिए मेरे पास एक ही प्लान है, देखो इसको कट करने के लिए ना इक्वल टू हाफ में कट करने के लिए मेरे पास यही प्लान है। ना तो मैं ऐसे इक्वल टू हाफ में कट कर सकती हूँ, ना मैं ऐसे इक्वल टू हाफ में कट कर सकती हूँ, ना मैं ऐसे इक्वल टू हाफ में कट कर सकती हूँ। आई हैव ओनली वन प्लान टू कट एन इंडिविजुअल इन इक्वल टू हाफ। ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही है ना। ह्यूमंस को देखो, हम भी बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं मेरे बच्चों, देखो देखो बेटा, ठीक है, ये देखो,
है ना। ह्यूमंस को ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफ में ऐसे कट कर सकते हैं ना, और तो कोई तरीका नहीं है ह्यूमन को 2 इक्वल हाफ में कट करने का, ये सारे तरीके तो गलत है। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री हुआ। ओनली वन प्लान टू कट एन इंडिविजुअल इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ। ओके, देयर इज ओनली वन प्लान, ओनली वन प्लान। ठीक है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो कोई कितने भी प्लान ले लो इक्वल टू हाफ में कट हो जाते हैं। देखो, 1 प्लान हुआ, 2 प्लान हुआ, 3 प्लान हुआ, 4 प्लान, या इधर देखो, इसको भी देख सकते हैं। देखो बेटा, ये ब्लैक पेन लेते हैं, ये, ठीक है, ये, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 कह रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट 2, ठीक है, ऑलमोस्ट 2, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 2 प्लान में कट करेंगे इसको, सॉरी, दो, एक अपने पास बहुत सारे प्लान है जिससे ये ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफ में कट हो जाएंगे। इसको देखो, ठीक है, या इसको देखो, है ना, ये देखो, कोई सा भी कहीं से भी कट कर लो। तो ये कौन सी सिमेट्री कहलाती है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, सो मैनी प्लान्स, इट इज सो मैनी प्लान, so many plan to cut organism into 2 equal half। अच्छा, asymmetry देखो, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कहीं से भी काट लो, देखो इसको देखो, कहीं से भी काट लो, कभी 2 इक्वल पार्ट में कट हो ही नहीं सकता। ठीक है, इट कैन नॉट बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ, सो कैन नॉट बी कट, देयर इज नो प्लान, कहीं से भी काट लो 2 इक्वल हाफ में कट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बेटा? ये सिमेट्री के टाइप्स है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ह्यूमन में तो हार्ट एक ही और कटने पर एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में कट नहीं हो सकता। देखो बेटा, मैं एग्जैक्ट 2 हाफ नहीं कह रही, मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल हाफ में कह रही हूँ, और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना है रादर देन इंटरनल। तो ह्यूमन एक्सटर्नली तो ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, इसको एक्सटर्नली किसी भी प्लांट से, है ना, इक्वल टू हाफ में कट कर सकते हो, और ये एक्सटर्नली कभी भी 2 इक्वल हाफ में कट नहीं होता। ठीक है, अब थर्ड आते बेटा, अच्छा, एक और चीज है ना, हम आते हैं सिफिलाइजेशन, है ना। सिफिलाइजेशन यहाँ पर एक टर्म है, देखो, सिफिलाइजेशन, सिफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एंटीरियर पार्ट होता है ना, ये वाला हेड वाला पार्ट, ठीक है, तो पता चलता है कि यार ये हेड रीजन है, ठीक है, और ये वाला दूसरा पोर्शन है। हेड रीजन पता चलता है किसमें? पता चलता है ह्यूमन में, पता चलता है काउ में, पता चलता है डॉग में, पता चलता है स्नेक में, पता चलता है मक्खी में, कॉकरोच में, ठीक है, लिजर्ड में, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में तुम्हें हेड रीजन का पता चलता है कि ये हेड रीजन है, इसका सिर है। ठीक है, दैट इज नॉन एज सिफिलाइजेशन। ठीक है, तो बेटा जो बायलैटरल सिमेट्री हमने पढ़ी थी ना, इक्वल टू हाफ में जब कट होने के लिए एक ही प्लान है मेरे पास, एक ही प्लान है जिसमें इक्वल टू हाफ में कट हो सकता है, उनमें होता है सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, हेड रीजन होता है, पता चलता है कि यार ये इसका सर है। ठीक है, चलो इसके बाद आते बेटा जर्मिनल लेयर पर। किस पे आते बेटा? जर्मिनल लेयर। क्या होती है जर्मिनल लेयर या जर्म लेयर? जर्मिनल लेयर या जर्म लेयर। देखो, फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन में वन सेल स्टेज जो होती है विच इज नॉन एज जाइगोट। वन सेल स्टेज क्या होती है बेटा? जाइगोट। ठीक है, ठीक है, एक सेल। ठीक है, अब ये जाइगोट से 32 सेल स्टेज तक, ठीक है, एक स्टेज आती है, उसे बोलते हैं बेटा मोरूला। ठीक है, उसके बाद एक स्टेज आती है हंड्रेड्स ऑफ सेल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टूला। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टूला। अब ये ब्लास्टूला के बाद, ठीक है, हमारी बॉडी लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है, एक लेयर एंड दूसरी लेयर, ठीक है बच्चों, एंड एक लेयर, ठीक है, दूसरी लेयर, और ये बनी मेरे बच्चों तीसरी लेयर। क्लियर हुआ? अब इन लेयर का क्या मतलब है, पहले इनके नाम देखते हैं। दिस इज नॉन एज एक्टोडर्म, नाम देख लेते हैं, ठीक है, नाम देख लो। दिस इज नोन एज एक्टोडर्म, ओके, दिस इज नोन एज एंडोडर्म, ओके, दिस इज अगेन ectoderm, this is mesoderm, okay, and this is known as endoderm। ठीक है बेटा, तो जिन ऑर्गेनिज्म में 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें बोलते हैं हम लोग डिप्लोप्लास्टिक। ओके, और जिनके अंदर ये तीनों लेयर होती हैं, दीज आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक।
ओके, अब ये ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है, या इस तरीके से ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आए हैं ना उनका क्या यूज है। ठीक है, सबसे पहले आता है बेटा डिप्लोब्लास्टिक पर। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक पर आते थे, हम आते हैं एक्टोडर्म पर। ठीक है, हमारे बेटा एक्टोडर्म पर देखो, एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है। एक्टोडर्म से बनता है स्किन, एक्टोडर्म से बनता है बेटा ब्रेन। ठीक है, एक्टोडर्म से बनता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ हाँ, 3 लेयर थी हमारे पास। ठीक है, 3 लेयर बना लेते हैं एक बार। ये थी हमारी एक्टोडर्म। ठीक है, ये थी हमारी एंडोडर्म। ठीक है, और ये थी हमारी एक्टोडर्म, ये थी हमारी मीजोडर्म, और ये थी हमारी एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म से बनता है स्किन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टीथ, ओके, नोज, ठीक है, लेंसेज ऑफ आई। ठीक है, उसके बाद था बेटा मीजोडर्म। कौन सी थी? मीजोडर्म। और भी बहुत सारी चीजें बनती है, बेसिक बता रही हूँ। हार्ट एंड स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, दूसरा बनता है बेटा एंडोडर्म। एंडोडर्म से क्या बनता है? एंडोडर्म से बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, दिस इज एक्टोडर्म and this one is endoderm. ठीक है, this is ectoderm, this one is mesoderm and this one is endoderm. ठीक है, ये कब बनता है? हमारे अंदर स्टेजेस आती है बेटा, एक के बाद एक स्टेजेस आती है। हम जाइगोट से मोरूला स्टेज में जाते हैं, फिर ब्लास्टूला में, ब्लास्टूला से हमारे बाद क्या आती है, हमारी बॉडी में क्या आने लग जाती है, लेयर्स बनने लग जाती है, और हर लेयर का काम है कुछ। ठीक है, अब ये वाले हैं डिप्लोब्लास्टिक, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ओके, एंड दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, अब देखो बेटा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो है ना, उनके अंदर मीजोडर्म नहीं होती, तो एक्चुअली में इनके अंदर बैकबोन नहीं होती। स्ट्रिक्टली जो डिप्लोब्लास्टिक है ना, वो नॉन वर्टिब्रेट्स हैं। दीज आर नॉन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अच्छा, इनमें भी है ना नॉन वर्टिब्रेट्स, कोई कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, कई नॉन वर्टिब्रेट ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ नॉन वर्टिब्रेट्स ऐसे जो डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 2 ही लेयर, उनमें हार्ट भी नहीं, उनमें स्केलेटन भी नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं नॉन वर्टिब्रेट, ठीक है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। ठीक है, तो बेटा इसमें स्ट्रिक्टली नॉन वर्टिब्रेट्स आते हैं। इसमें नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जिनमें हार्ट आएगा लेकिन स्केलेटन नहीं आएगा, और इसमें सारे के सारे क्या होंगे बेटा? वर्टिब्रेट, तो इसी में आएंगे। मतलब आप अगर वर्टिब्रेट हो तो आप में मीजोडम होगी, और आप में अगर मीजोडम है तो मीजोडम फुली फंक्शनल होगी, हार्ट और स्केलेटन दोनों आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें अपन किसको कंसीडर करते बेटा? ह्यूमन। ह्यूमन के अलावा बहुत सारे हैं ना, सिर्फ ह्यूमन नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन ह्यूमन को तुम पहचानते हो इसलिए ह्यूमन बता रही हो तुमको। तो अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो मीजोडम होगा ही नहीं, मतलब हार्ट और स्केलेटन का तो काम ही नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो तो किसी किसी ट्रिप्लोब्लास्टिक के पास सिर्फ हार्ट है, और किसी किसी ट्रिप्लोब्लास्टिक के पास हार्ट और स्केलेटन दोनों प्रेजेंट है। इसके अलावा ये सारी चीज, अच्छा एंडोडर्म तो सबके पास है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबके पास होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि सबके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही होगा, क्योंकि सबके पास डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी ना होता। हमने क्या देखा था, किसी के पास सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के पास टिश्यू लेवल है, किसी के पास ऑर्गन है, किसी किसी के पास ऑर्गन सिस्टम है। तो एंडोडर्म होने का मतलब ये नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। मतलब डाइजेशन से रिलेटेड जो सेल्स बन रही है ना, या डाइजेशन से रिलेटेड जो पार्ट बन रहा है, वो कौन बना रहा है? एंडोडर्म। और एंडोडर्म तो बेटा होगा, क्योंकि बिना डाइजेशन करे तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, डाइजेशन तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, कि वो कितने डेवलप्ड है और कितने डेवलप्ड नहीं है।
तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान रखनी, एंडोडर्म डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक सबके पास होगी, ठीक है, नहीं होगी तो मीजोडर्म नहीं होगी। मीजोडर्म अगर नहीं है तो हार्ट और बैकबोन तो भूल जाओ, और मीजोडर्म है अगर आपके पास तो हार्ट हो सकता है, और हार्ट और स्केलेटन दोनों ही हो सकता है। क्लियर है? किसी किसी ट्रिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ हार्ट है और किसी किसी ट्रिप्लोब्लास्टिक में हार्ट और स्केलेटन सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं।